तीन चीजें तो सबको चाहिए। सबको सुंदर शरीर चाहिए, सबको स्वस्थ शरीर चाहिए और सबको सुखमय जीवन चाहिए। स्वास्थ्य, सुंदरता और सुख, शक्ति, एनर्जी, ये सबको चाहिए। चलो सीधे बैठ जाओ। आपको एक नियम बना लेना है कि मुझे कम से कम 1 घंटा योगाभ्यास जरूर करना है। 1 घंटा योगाभ्यास कर लोगी ना? 1-1 घंटा तो कई तो बहनें सीरियल देखने में भी लगा देती हैं। हाँ, मेरा ये फेवरेट है। तुम्हारा कौन सा फेवरेट है? तुम सबकी फेवरेट तब बनोगी जब योग करोगी। हाँ, योग करने वाले फिर सबके फेवरेट होते। क्यों? करो थोड़ा सा, देखो। क्योंकि योग करने वाले बीमार नहीं होते, स्वस्थ रहते हैं, सुंदर होते हैं, सुखी होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। नहीं तो ये 5 मिनट सब माताओं को करना है, बेटियों को भी कम से कम 2 मिनट करना है। अब देखो, सुंदर शरीर माना जाता है सीना उभरा हुआ हो, पेट सिकुड़ा हुआ हो, कमर कसी हुई हो। जिन मां बहन बेटियों की ब्रेस्ट पूरी विकसित नहीं होती है वो डिप्रेशन में होती है। ज्यादा भी फैट हो जाए ब्रेस्ट पे तो भी खराब लगता है। जिनका ब्रेस्ट कम है ग्रोथ, उनको शतावर चूर्ण खाना चाहिए 1-1 चम्मच, और ये भस्त्रिका करना चाहिए। उनका ब्रेस्ट का ग्रोथ पूरा हो जाएगा। ओवर ग्रोथ भी नहीं होगा, अंडर ग्रोथ भी नहीं होगा। ये उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, हर्निया है, कमजोरी है तो धीरे धीरे करना। यदि बहुत हेल्दी है तो थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। ये लेकिन उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, हर्निया, कमजोरी है तो जोर से नहीं करना, चक्कर आ जाएगी। बात समझ में आई? क्या नाम है इस प्राणायाम का? बोलिए, जोर से बोलिए। भस्त्रिका प्राणायाम सब बेटियां जानते हैं। अब नेक्स्ट, ये तो बताया फेफड़े के लिए, और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पूरा मिल जाएगा, इसके बहुत फायदे हैं। अब देखो बेटियां भी बैठी हैं हमारे यहां, उधर भी बहुत सी, दाईं तरफ भी बहुत सी बेटियां बैठी हैं, और बड़ी उम्र की मां भी हैं, सास भी हैं, बहू भी हैं। सब सुनो, दिमाग तेज होना चाहिए, शार्प होना चाहिए या डल होना चाहिए? शार्प ब्रेन कैसे होगा? क्या दिमाग सब में अलग अलग है या एक जैसा? आंखें जैसी एक जैसी, हार्ट, लीवर, किडनी एक जैसी, हाथ जैसे एक जैसे, थोड़ा बहुत अंतर होता है। वो अंतर कितना होता है? हाथ तो एक जैसे, इससे काम अलग अलग कर सकते हैं। कोई पुण्य करता है, कोई पाप करता है। आंख तो एक जैसी, इससे कोई अच्छी दृष्टि से देखता है, कोई कुदृष्टि से देखता है। जीभ तो एक जैसी है, लेकिन इससे कोई सच बोलता है, कोई झूठ बोलता है, कोई गाली देता है, कोई किसी से प्यार की बात करता है। ऐसे दिमाग सबका कैसा है? एक जैसा। उसका यूटिलाइज हम गलत करते हैं। प्राणायाम करने से पहली बात तो ब्रेन शार्प हो जाएगा। ऑक्सीजन जितना ज्यादा मिलेगा ब्रेन को, इसमें अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज्यादा पावरफुल है हमारा ब्रेन। ब्रेन को जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज्यादा आपका ब्रेन शार्प होगा। तो एक तो इसमें ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, एक अनुलोम विलोम में। ये दोनों प्राणायाम बच्चों को भी जरूर करने हैं। जो बच्चे ये प्राणायाम करेंगे ना, वो पढ़ाई में नंबर 1 रहेंगे। मैं भी नंबर 1 रहता था, अभी भी नंबर 1 हूं। पढ़ते समय भी नंबर 1 था, योग में भी नंबर 1 हूं। हाँ देखो, अभी अपनी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप बच्चों को समझाने के लिए बोल रहा हूं। जहां भी रहो कैसा रहना है? नंबर 1 रहना चाहिए। देखो, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े, हमारे माँ बाप अनपढ़ थे, घर में पैसा ज्यादा था नहीं, प्राइवेट स्कूल तो उस समय होते ही नहीं थे। होते भी थे तो 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर होते थे, तो माँ बाप इतने दूर तो कोई पढ़ने कौन भेजेगा, और माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते थे। याद रख लेना,
कोई बड़े स्कूल में पढ़कर के बड़ा नहीं होता है। अपनी मेहनत करोगे तो तुम सरकारी स्कूल में पढ़कर के भी दुनिया के सबसे ज्यादा होशियार बच्चे हो सकते हो। दिमाग से बड़े होते हो भाई, स्कूल से कोई थोड़ी बड़ा होता है। और बड़े घर में पैदा होकर के कोई बड़ा नहीं होता है। आदमी स्वस्थ शरीर हो, तेज दिमाग हो और प्रचंड अखंड पुरुषार्थ करे, मेहनत करे तो सफल हो जाता है। सुनो, ये तो भस्त्रिका प्राणायाम था। एक ऐसे 2 से 5 मिनट सबको करना है। सेकेंड, ये बहुत जोरदार प्राणायाम है। क्या नाम है इसका बोलो? ये आप सबको पहले से आता है और छोटे छोटे बच्चों को भी आता है। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, एकदम से उत्तर देते हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ये तो बेटियां बहुत अच्छी है और अभी 2-3 को छोड़ के ज्यादा मोटी भी नहीं हुई है। अब माताएं मोटी कैसे हो जाती हैं? एक तो शादी के बाद, जब बच्चे होने के बाद थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। फिर बच्चे होने के बाद कई तरह के चेंजेस आते हैं। पीरियड स्टार्ट होने के बाद में कई तरह के चेंजेस आते हैं। पीरियड जब बंद होते हैं तो कई तरह के चेंजेस आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये माताएं इसलिए मोटी हो जाती है, घर में पड़ी पड़ी माल खाती रहती है। ऐसा है नहीं। हाँ, ये माताएं तो बहुत कम खाती है। मैं तो सोचता हूं इस धरती पर यदि ऐसे कहते हैं इंसान भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति है। इंसान माने मनुष्य और स्त्रियां, स्त्री पुरुष, ये कहते हैं भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति है। कुछ लोग कहते हैं कोई बहुत पुण्य कर्म करे तो पहले दर्जा पुरुष का, दूसरा ऐसे माताओं का। लेकिन मैं 4 वेद 6 शास्त्र सब पढ़ के बैठा हूं। व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, वेद पढ़ा है मैंने और मैंने जीवन को प्रैक्टिकली देखा है। इस धरती पर कोई सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है, सबसे ज्यादा किसी के पुण्य अधिक है तो धरती की मां बहन बेटियां है। आप बहुत पुण्यशाली हो। शरीर में ही जो कष्ट आते हैं ना, ये आपको भगवान ने अतिरिक्त कष्ट दिए। एक मां अपने जिंदगी भर जो उसको पीरियड होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है, उसी में 1 क्विंटल से ज्यादा ब्लड निकलता है उसका। इसलिए मैं तो हर महीना तो नहीं कर सकता रक्तदान, लेकिन मैं 6 महीने या साल भर में, 1 साल में 1 से 2 बार में रक्तदान करता हूं। क्यों करता हूं? हमारी मां बहनों को जो पीरियड होता है ये कोई बीमारी नहीं है। ये इसलिए होता है कि उनका गर्भाशय उससे जो है स्वस्थ रहे। एक मां बच्चे को जन्म देने के लिए इतनी पीड़ा सहती है, 12 साल से लेकर के और 45-50 साल तक उसको ये मासिक होता है। तो कितना कष्ट है। और फिर उस समय भी पीड़ा होती है। ज्यादातर बहनों को मासिक के समय बहुत पीड़ा होती है। जो माताएं बहनें कपालभाति करेंगी उनको मासिक की कोई पीड़ा नहीं होगी। छोटे बेटियों को जो है जब पीरियड स्टार्ट होता है तो डर जाती है एक बार तो, ये मुझे क्या हो गया। फिर मां समझाती बेटा ऐसा तो होता ही है, हम सबको भी ऐसे ही हुआ था। तब उसको थोड़ा सा तसल्ली होती है। और उसके बाद किसी को बहुत पेनफुल होता है, किसी को ज्यादा, किसी को कम। फिर यूट्रस में फाइब्रोस, फिर ओवरी में सिस्ट, फिर पॉलिसिस्टिक ओवरीज। आजकल तो बचपन से होने लग गई। जितना तला हुआ खाते हैं उससे, बेटियों सुन लो, ये माताओं बहनों को ना खट्टा बहुत अच्छा लगता है। ये बात तो सच्ची है ना, खट्टा तीखा अच्छा लगता है। कुछ प्रकृति हो जैसे भी होगा। तला हुआ जितना भी खाओगी वो तुम्हारे यूट्रस को खराब करेगा। यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी में सिस्ट, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, ये प्रॉब्लम होगी। सुन लो बेटियों, चिप्स तो नहीं खाती हो ना? खाते हो तो कभी कभी खाया करो, महीने 2 महीने में एक बार। अच्छा, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, हमने अपने बॉडी के ऊपर बहुत प्रयोग किए। मैं एक बार में 250 ग्राम घी खा सकता हूं। बचपन से घी बहुत खाया है। मैं एक दिन में 2 किलो दूध पी सकता हूं। गुरुकुल में पिया भी है, एक दिन में 2 किलो दूध, तो मेरे को कुछ नहीं होता। लेकिन मैं यदि वो एक पैकेट, आजकल तो पैकेट में वो गिन के चिप्स डालते हैं और उसकी कीमत कितनी होती है, 40 ग्राम चिप्स होते हैं और 15 रुपए कीमत होती है। क्या क्या रेट होगा इसका, 400-500 रुपए किलो बेचते हैं वो चिप्स। और बच्चे, क्रंची भी है, टेस्टी भी है। क्रंची टेस्टी तो है, थोड़े दिन में फिर तेरी क्रंची होने वाली है। सुन,
कपालभाति करना सब माताओं बहनों सुन लो। तीखा तला हुआ नहीं खाना, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो क्या खाओ? घी खाओ ना, ऊपर से डाल के खा लो, मक्खन खा लो, दूध पियो, दही खाओ। ये क्या चटर पटर खाते रहते हो? और फिर पेट खराब हो जाता है, गैस बनते ही, कब्ज रहता है, एसिडिटी होती है, कोलाइटिस हो जाता है, गैस बनता है तो कितना खराब लगता है ना। और किसी किसी घर में तो हस्बैंड वाइफ कंपटीशन में गैस छोड़ते हैं। मोटे मोटे लोगों को तो गैस बनने में और मुसीबत होता है। चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन गैस कपालभाति करेगा उसको गैस की प्रॉब्लम, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। हो माताओं की एक और बड़ी समस्या, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, डेफिशिएंसी कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन डी की और विटामिन बी12 की। ये 4 डेफिशिएंसी तो बोलो कॉमन है कि नहीं? और आजकल बोलते शाकाहारियों को तो ये डेफिशिएंसी रहेगी ही। तो फिर बच्चों को क्या सिखाते? कॉम्प्लान पियो, बॉर्नवीटा पियो, हॉर्लिक्स पियो, ऐसा उल्टा उल्टा पढ़ा देते हैं। हनुमान जी ने हॉर्लिक्स पिया था। राम जी ने रावण को मारा था तो कोई बॉर्नवीटा पी करके मारा था? ये सब चौचले हैं और ये सब ये झूठ फैला फैला करके, इसलिए इन सब का भी हमने विकल्प तैयार किया। अभी आपको मिल जाएगा अगले महीने से पावर बीटा। विदेशी कंपनियों का एक भी सामान आपके घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि विदेशी कंपनियां देश की दौलत लूट लूट करके बाहर लेके जाती है। आप सबको पता है, एक विदेशी कंपनी आई थी, उसने हिंदुस्तान को लूटा और 200 साल तक गुलाम बना के रखा। क्या नाम था उस कंपनी का बोलो? ईस्ट इंडिया। भूले नहीं हो ना? फिर अभी तुम्हारे घर में तो ईस्ट इंडिया घुसी हुई है। ये कोका कोला क्या है, ये पेप्सी क्या है, ये थम्स अप क्या है? सुनो, ये लक्स क्या है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाला ही है। ये नाम अलग है, ये भी विदेशी कंपनी है, 100% विदेशी कंपनी। क्या है? लक्स, लाइफबॉय, डॉव, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लाजा, फेयर एंड लवली, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। ये सब विदेशी ब्रांड है। ये सब देश का पैसा देश में रहना चाहिए। सुनो, सीधे बैठो। तो एक झूठ फैलाया गया, सीधे बैठो, सीधे बैठ के करो। आज ही सबका 200-250 ग्राम कम करके भेजना है। घर जाओ तो घर वाला कहे क्या पतली होकर के आई है आज। ऐसे ही रोज करना। आज ही पतला करके भेजेंगे आपको। मैं एक दिन में आधा किलो से 2 किलो वजन कम कर देता हूं। जिनको ज्यादा कम करना हो अभी मैं पूरा बताऊंगा। कपालभाति के बाद फिर 12 अभ्यास बताऊंगा। वो अभ्यास 2-3 बार कर लेना, माने 2-3 राउंड। और ये कपालभाति करना, खाने में कंट्रोल कर देना। हरी साग सब्जियां खाना, मूंग की दाल पतली वाली खाना, फल खाना। एक दिन में आधा किलो कम हो जाएगा एवरेज। वैसे शुरू में तो 1-1, 1.5, 2-2 किलो भी कम हो जाता है। करीब 1 महीने में आप 15 किलो और 3 महीने में आप 30 किलो वजन कम कर सकते हो कम से कम। सुन लो मोटी मोटी बहनों, 3 महीने में कितना? 30 किलो। अभी दोपहर को हमारे जो है पुराने भाई हैं, 30 किलो, अभी दिमाग से नाम उतर गया, जो है अपने कॉर्पोरेट मेंबर है। बोले बाबा जी 30 किलो मैंने आपके कहने से किया कम, और अभी मैंने 3 साल से वही मेंटेन किया हुआ है। अभी आप में से कितने बहने जिन्होंने योग करके अपना 10 किलो से ज्यादा वजन कम किया है? 10 किलो से ज्यादा वाली हाथ हिलाना। 10 किलो से ज्यादा वाली तो कई है। 10 किलो से ज्यादा वाली किसी ने 20-30 किलो भी कम किया? 20 वाली तो नहीं, 10 वाली तो कई बैठी यहां पर भी। जिन्होंने 10-10 किलो ही कम कर लिया वो एक बार खड़ी होना जरा, हाथ उठाने से। हाँ, खड़ी हो जाओ। एक तो ये सामने बैठी है मेरी बहन, इधर सामने 10-10 किलो वाले तो कई हैं। 10-10 किलो तो घटा लिया। बोले बाबा आगे रुक गया।
हैं? चलो 10 किलो से ज्यादा भी किसी ने कम किया, चलो 10 तक तो हुआ। 77 थी, अब कितना है? हैं? इसका 77 था, अब 64 आ गया। क्या नाम है? ज्योति दास। ज्योति दास। मैं जम्मू कुल्लू मनाली योगा का ट्रिप में गई थी। ओ, जम्मू में मैंने कैंप रखा था एक बार। जम्मू में मैं गिर गई थी बर्फ में। हाँ, तो मेरे को है ना इधर नस में ऐसा ये हो गया था, ब्लड का है ना, क्लोट हो गया था। हाँ, फिर मैंने ग्लूकोज चढ़ाए थे, फिर मैंने कपालभाति करके ठीक करे अपना। ये लो, अपने आप ही ठीक कर लिया। हाँ, मैं खोमा में चले गई थी, मालूम रामदेव बाबा? खोमा में चली गई थी? मैंने मालूम कैसे पता लगेगा? तूने बताया ही नहीं। मैं 50 सूर्य नमस्कार, 100 सूर्य नमस्कार डाल सकती हूँ। अभी 100 सूर्य नमस्कार कर सकती है? बड़ी बहादुर बहन है। 2 साल से बाबी टिंगरे हमारा विद्यानगर का 2 साल से फर्स्ट प्राइज वॉक इन में लेती हूँ। फर्स्ट प्राइज लेती है अभी। और सुबह 15 मिनट कपालभाति करती हूँ। 15 मिनट कपालभाति करती है। 30 सूर्य नमस्कार डाल कर सकती हूँ। दर रोज 30 करती है सूर्य नमस्कार। क्यों? हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। तो बोले थोड़ा कम मौका मिलता है तो हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है बाद में। तो ये बड़ी मजबूत बहन है। तो ऐसे देखो, वो क्लोट आ गया, उसको भी ठीक कर लिया। ऐसे कितने खुश है। ऐसे महाराष्ट्र की बहनें ना बड़ी मजबूत होती है। एक बात तो मैंने देखा, हाँ? ऐसे तो सारे देश की बहनें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा बहादुर बहनें यदि कहीं पर हैं तो हमारे महाराष्ट्र की बहनें बहुत पुरुषार्थी होती है। अब दूसरी जगह की बहनें सुन रही होंगी, बोले वाह वाह, महाराष्ट्र में गए हो इसलिए इनकी बड़ाई कर रहे हो। मैं सच बता रहा हूं, सब जगह की बहनें बहुत अच्छी है, लेकिन महाराष्ट्र वाली ज्यादा पुरुषार्थी हैं, सच बताता हूं। अब ये मैंने कहा ना, शरीर में तो कई प्रकार के कष्ट आते हैं, इसलिए थोड़ा मोटापा आदि हो जाता है, कोई बात नहीं। ये करना, ये तो मैंने संतति हो गई, मोटापा कम कर लिया। कितनों ने अपना ब्लड प्रेशर, कितनों ने अपना शुगर, ब्लड प्रेशर कितनी बहनों ने अच्छा कर लिया योग करके। जिन्होंने ब्लड प्रेशर अच्छा कर लिया वो भी हाथ उठाना। इसमें तो हाथ हिलाओ ना, दोनों बैठी बैठी उठा लो, कोई नहीं। इसमें तो कई बहनें जिन्होंने ब्लड प्रेशर अच्छा कर लिया है, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी कम से कम 100 से ज्यादा बहनें ब्लड प्रेशर अच्छा कर लिया। थायराइड कितनों ने अच्छा कर लिया, कपालभाति उज्जाई करके थायराइड भी। एक बहन जो है खड़ी हो ना, ये तो हमारी कार्यकर्ता ही बहन है, इसने अपना जो है थायराइड क्योर हो जाता है प्राणायाम करके, अल्ट्रोक्सिन आदि गोलियां बंद हो जाती। क्या नाम है? स्वामी जी ओम। सुनीता चौहान, पिंपरी चिंचवड शहर। पिछले 9 साल से मैं योग का वर्ग चला रही हूँ। योग का वर्ग चलाती है, दूसरों को योग सिखाती है जी। और 82 से मेरे को थायराइड था। 82 से? हाँ, लेकिन जब से मैं योगा कर रही हूँ अभी मुझे कोई भी ना गोली है ना कुछ है। पूरा 18 घंटा 18 घंटा हम काम करते हैं। क्या बात, 18 घंटा काम करती है। शिवसेना की 82 से थायराइड की प्रॉब्लम थी, गोलियां बंद हो गई। और शिवसेना की कार्यकर्ती हूँ, उसके साथ वनवासी की भी काम करती हूँ। तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये 18 घंटे कहाँ निकल जाते हैं। क्या नाम है? सुनीता चौहान। सुनीता, जोरदार अभिनंदन इस बहन का। 18 घंटा काम करती है। यहाँ बहनें थोड़ा सा काम करती है, थक गए। क्यों? हीमोग्लोबिन कम है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। कपालभाति करने वाले को कोई डेफिशिएंसी, जोर से बोलो, कोई डेफिशिएंसी। ये अपने बच्चों को पहले से ही सिखा दीजिए और आप भी सीख लीजिए। उच्च रक्तचाप नहीं है तो ऐसे जोर जोर से ठोकना, नहीं तो धीरे धीरे, 1 सेकंड में 1 बार। सब करो, ए बेटियों कर लो, आदत डालो अच्छे काम करने की, योग करने की, पढ़ाई करने की। जैसी आदत होगी वैसी जिंदगी बन जाएगी। सुबह उठने की आदत, योग करने की आदत, पढ़ने की आदत, किसी की निंदा ना करने की आदत। खराब आदत क्या है? चुगली करना। पूरे हिंदुस्तान में माताओं बहनों को उलाहना दिया जाता है कि चुगली बहुत करती हैं। क्या ये सच्ची बात है? अब बोले बाबा जी हमसे ही पूछ रहे हो। चुगली नहीं करना,
ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा नहीं सोना, और बहनों मेहरबानी करके दिन में नहीं सोना। बहुत बहनें दिन में बहुत सोती हैं। दिन में सोने से मोटापा बढ़ता है, दिन में सोने से शरीर में तमस बढ़ता है। दिवा मां स्वाप से ही दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से कफ बढ़ता है, कफ। दिन में सोने से रोग बढ़ते हैं। जिसको बहुत ही थकान लगती हो तो आधा घंटे से ज्यादा मत सोना। कुछ तो दिन में खर्राटे मारती है। कपालभाति, उज्जाई, 2 प्राणायाम करने वाले को खर्राटे की बीमारी भी नहीं होगी। स्नोरिंग करो, सीधे बैठो सब, सीधे बैठने की आदत डालो। और सुन लो, करते रहो थोड़ी देर। इससे यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम नहीं। 1 महीने में ही पॉलीसिस्टिक ओवरीज ठीक हो जाती है यदि 1-1 घंटा करो तो। आधा घंटा करो तो 3 महीने में पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। 1 ही महीने में यूट्रस के फाइब्रोइड्स खत्म हो जाते हैं यदि 1-1 घंटा करो तो। और यदि आधा घंटा करो तो 3 महीने में यूट्रस के फाइब्रोस, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज खत्म, और फिलिपियन ट्यूब बंद है तो ओपन हो जाती है। पीरियड इरेगुलर है तो रेगुलर हो जाते हैं। यदि किसी को रक्त प्रदर की समस्या है, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है, कुछ बहने इतना उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम वीक हो जाता है, ज्यादा हंसी आए, खांसी आए, उसी में भी यूरिन लीकेज हो जाता है। कपालभाति से प्रॉब्लम नहीं होती। छोटी छोटी बातें हैं ये। और थायराइड की प्रॉब्लम होगी नहीं, कैल्शियम आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, विटामिन डी, विटामिन B12 की। आधा से 1 घंटा धूप में जरूर बैठा करो। सुबह की धूप या शाम की धूप अच्छी रहती है बॉडी के लिए। और हरी सब्जियां ज्यादा खाया करो, खाना चबा चबा के खाया करो, कम खाया जाएगा इससे। और उससे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस पूरे मिल जाते हैं उससे। हाँ, खाने के ऊपर बात याद आई। हमारे ऋषि प्रभाकर जी, मैंने कहा इस युग के वो साक्षात ऋषि पुरुष थे, देव पुरुष थे। वो एक बात पर बहुत बल देते थे। मेरे उनसे करीब 2 घंटा बात हुई थी। उसमें मुख्य विषय था, बोले स्वामी जी आप जो अपने शिविर में ट्रेनिंग देते हो, मैंने कई बार बोला भी है इसको अपने शिविरों में, लेकिन हर बार याद नहीं रहता है। बोले सबको बोलो करीब 70% आदमी को कच्चा खाना चाहिए, रो। इसके ऊपर उन्होंने लाखों लोगों पर प्रयोग किया। आज हमारे सारे ट्रस्टी बैठे, इनके सामने बोल रहा हूं मैं। हाँ? बोले 70% करीब हमारा रो फूड होना चाहिए। और ये सच में बहुत जरूरी है। आज लोगों के शरीर में जहर घुल रहे, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? सब तीखा तला ये सब खाते हैं। लौकी भी थोड़ी कच्ची हो ना वो खाओ। सब्जी बनाते हो ना, ज्यादा मत पकाओ और कढ़ाई में पकाओ, धीमी धीमी आंच पर पकाओ, इतनी टेस्टी लगती है। मैं अब लौकी की सब्जी कुछ लोग कहते हैं बहुत टेस्टी नहीं लगती। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं तो सब जगह लौकी की सब्जी मुझे जरूर खिलाते हैं। बोलो बाबा जी बोलते हैं लौकी खाओ, इससे वेट कम होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है, इससे हार्ट ठीक रहता है, इससे वजन कमती होता है। तो मुझे लौकी जरूर खिलाते हैं। सबसे अच्छी लौकी हमारे मनहस जी मुंबई, उनकी पुत्रवधू बनाती है। मैं उस घर में जाता हूं तो आधा किलो लौकी खाता हूं और कुछ नहीं खाता। थोड़ा बहुत उनको राजी करने के लिए थोड़ा बहुत दूसरा खा लिया तो अलग बात है, लौकी खाता हूं। क्यों? मैंने कहा इसको बनाती कैसे हो तुम? बोले धीमी धीमी आंच पर बनाते हैं, कुकर में नहीं बनाते, ऐसे ही पतीले में या कढ़ाई में धीमी धीमी आंच पर बनाते हैं। और थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, इतना भी नहीं पकाते कि वो कचुम्बर निकल जाए उसका। थोड़ा सा कच्चा रखते और थोड़ा टमाटर डालते, इतनी अच्छी सब्जी बनती है। अपने ऐसी अच्छी अच्छी चीजें करने की आदत डालो। क्या खाओ? हरी सब्जियों को, या अब अगली बात इसके साथ कहता हूं, हरी सब्जियों को ज्यादा उबालने से उनके सारी फूड वैल्यू खत्म हो जाती है। ये साइंटिफिक बात है। जितने भी उनके न्यूट्रिशंस हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए लौकी, तोरई, परवल, गाजर, पालक, मेथी, इनको ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। अब पाक विद्या भी सिखा दी है तुमको। मुझे वैसे पाक विद्या बहुत अच्छी आती है। हाँ,
फिर तो बोले बाबा जी एक दिन हमको भी बना के खिलाओ। अब पतंजलि में आओगे तो वहां खिला देंगे तुमको भी बना के। ये जितना भी पतंजलि का च्यवनप्राश बनता है, बादाम पाक बनता है, ये सब पाक विद्या का ट्रेनिंग मैंने ही दिया है सब बच्चों को। उसके बाद फिर तैयार किया है सब बच्चों को। एक तो पाक मुझे बहुत अच्छा बनाना आता, पाक विद्या। दूसरा मुझे हलवा बहुत अच्छा बनाना आता लेकिन वो अब तुमको नहीं खाना, तुम ऐसे ही बहुत तगड़े हो।